दोस्तों नमस्कार। क्या यार, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ, अभी भी बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि इसके फाउंडर बने कि ना बने। दोस्तों, कंफ्यूज अगर रहोगे ना तो ज़िंदगी भर तुम्हारी कंफ्यूज में ही चली जाएगी, कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। लाइफ में ऐसे बहुत कम ही मौके मिलते हैं जो हमें सक्सेस की ओर ले जाते हैं। आज भी हम इसको शक की निगाहों से देख रहे हैं। आज भी हमें इसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि कहीं ये पुरानी जैसी कंपनियां तो नहीं हैं। मेरे दोस्त, समझने का प्रयास करो। आज हम उन कंपनियों में काम कर रहे हैं जो किसी ने एक लैपटॉप पे प्लान बना दिया और हम उसमें पैसे दे के ज्वाइन हो जाते हैं। पता नहीं है मालिक कौन है, कंपनी कहाँ की है, और साला 15-20 दिन 1 महीने बाद वो कंपनी भाग जाती है। हम 100-50 लोगों की उसमें टीम भी बना देते हैं, 10-20-50 हज़ार लाख रुपए कमा भी लेते हैं। इसके बाद फिर ऊपर से आए तो ग्राउंड फ्लोर पर फिर हम खड़े हो गए। दोस्तों, हर जगह यही हो रहा है। हम एक कंपनी के ऐसे भक्त बन के खड़े हैं कि जैसे शायद उसने जायदाद लिखवा दी हो हमारे नाम पे। हम दूसरा देखना ही नहीं चाहते। इतना शानदार कॉन्सेप्ट आया है, इतना बेहतरीन ये प्लान आया है कि साला इतिहास रचने वाला प्लान है। सोच के देखिए, अगर गूगल के फाउंडर होते, सोच के देखिए अगर आप फेसबुक के फाउंडर होते, सोच कर देखिए कि आप यूट्यूब के फाउंडर होते, सोच के देखिए कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों के अगर आप फाउंडर बनने का मौका मिलता और आप फाउंडर बन जाते, आज दोस्त आपकी लाइफ चेंज हो जाती। बट उन्होंने हमें मौका ही नहीं दिया तो हम कहाँ से बन जाते। लेकिन जो हमें मौका दे रहा है उसके ऊपर हमें विश्वास नहीं है। तो मेरे दोस्त, विश्वास नहीं है तो कर लो, वरना पछताओगे। मेरा वादा है कि आपको तो मजबूरी बनेगी आपकी आने की। मजबूरी आज लिख के पेन कापी में लिख लेना मेरे शब्दों को। थोड़ा सा बुरा जरूर लगेगा दोस्त, क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूँ। आपकी मजबूरी बन जाएगी 1 पैसे में ज्वाइन होना, क्योंकि आपके ना ऊपर वाले भी आ जाएंगे इसमें। जिसके साथ जिनको आप बॉस मानते हो ना, वो भी इसमें ज्वाइन हो जाएंगे। फिर आप ना कैंपेन के माध्यम से आना और उनके नीचे काम करना। अभी मेरे दोस्त, करोड़ लोग आपके नीचे काम करने वाले रहेंगे। कंपनी इतना बढ़िया मौका दे रही है फाउंडर बनने का, तब हमें समझ में नहीं आ रही है। हम देख रहे हैं चालू कब होगा। 2 साल हुए, 2.5 साल हो गए, चालू नहीं हुआ। तो मेरे भाई, कोई खिलौने थोड़ी हैं, कोई टीवी पंखे थोड़ी हैं कि 10-15 दिन में इसको बना दो और चालू हो जाए। ये डिजिटल मार्केट है। एक प्रोडक्ट है इसका ना फेसबुक से बढ़ के है। एक प्रोडक्ट जो कि 80 प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहे हैं। एक प्रोडक्ट की कीमत ना गूगल से बढ़ के है। सुपर यूनिकॉर्न है सारे के सारे प्रोडक्ट। तो बनने में समय लगेगा, कोई कभी कॉपी नहीं कर पाएगा इसकी, ऐसा प्लान आ रहा है। आज आपने एक प्लान किया, कल मार्केट में वैसे ही दूसरा आ गया। दूसरा आया तो आपके लोग आपके साथ छोड़ के उसमें चले गए। तो मेरे दोस्त, समझने का प्रयास करो। इतिहास रचने वाला प्लान आ गया है। ये इतिहास रचने वाली कंपनी है। कंपनी का आप हेड ऑफिस देख रहे हो आंखों से। वीडियो डालता हूँ, ऑडियो डालता हूँ, सारी चीज़ें डाल रहा हूँ। आप हेड ऑफिस देख रहे हैं, 5 फ्लोर तक 1000 IT इंजीनियर्स लगे हुए हैं। लाखों लाखों रुपए सैलरी देगी कंपनी उसको, और आपको पता नहीं फाउंडर बन जाओगे तो क्या देगी। अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि लॉन्चिंग कब होगी। अरे लॉन्चिंग हो जाएगी, इसके बाद भी देखते रहना। 216 देशों में लॉन्चिंग होगी। जितना लगाओगे उससे 1000 गुना तो उसी दिन आ जाएगा। जिस दिन लॉन्चिंग होगी कंपनी, उसी दिन आओगे तो फाउंडर थोड़ी बन पाओगे ज़िंदगी भर। अपने आप को कोसते रहना कि यार फाउंडर बन जाते। एक भाई था जो वीडियो ऑडियो भेज रहा था। तो मेरे भाई, समय और समझ एक साथ नहीं आते। जब समय आता तो समझ नहीं रहती, जब समझ रहती तो समय निकल जाता है। और वही हाल हो रहा। उस दिन मैंने वो बंदर वाली कहानी सुनाई थी ना, कि लोग आज भी डरे हुए हैं। कितनी कंपनियां नहीं बदल दी यार। एक और सही, जहाँ कर रहे हो वहाँ छोड़ना थोड़ी है, करते रहो। लेकिन कहीं फाउंडर बनने जा रहे हो तो मेरे दोस्त, फाउंडर क्या होता है अभी सबसे पहले तो वर्ड को समझने का प्रयास करिए कि फाउंडर होता क्या है। कंपनी आपको हिस्सेदारी देगी, कुछ परसेंटेज देगी फाउंडरों को अलग से, क्योंकि उस समय विश्वास किया फाउंडरों ने जब कंपनी चालू भी नहीं हुई थी। 3 लाख फाउंडर होने जा रहे हैं, 3 लाख फाउंडर। तो मेरे दोस्त, कुछ तो दम होगा कि प्लान अभी चालू नहीं हुआ, कंपनी चालू नहीं हुई, 3 लाख इसके फाउंडर बन गए। मेरे दोस्त, अंबानी जी का नारा था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, और आज उसने वास्तव में मुट्ठी में लोगों को कर लिया है। ऑन पैसे ना इतना समय नहीं लगाएगा दुनिया को मुट्ठी में लाने के लिए। 1 से 2 साल में ना कैप्चर हो जाएगी पूरी इंडिया से लेके पूरी कंट्रियाँ, 216 कंट्रियाँ। सारे के सारे लोग ऑन पैसे में मिलेंगे आपको। फिर क्या होगा? मजबूरी बनेगी आपकी, नहीं बनेगी ज्वाइन होना। इसलिए मेरे दोस्त, अभी मौका है, वक्त है, इसको समझने का प्रयास करो।
जो मीटिंग अटेंड कर रहे हो वो अपनी करते रहो, जो प्लान आप कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन इसको एक बार देख लो, समझ में नहीं आ रहा तो समझने का प्रयास करो, कॉल लगा लो। यार किसी को कॉल लगाने से हम छोटे थोड़ी हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम किसी से बात कर लेंगे तो लोग हमें क्या सोचेंगे। मेरे भाई, ऊपर वाला ना पैसे नहीं देता, अपॉर्चुनिटी देता, मौका देता है। अभी तक हम हज़ारों जगह कितनी कंपनियां बदल दी, झूठ बोल बोल के लोगों को ज्वाइन कराते हैं। मेरा इतना पे आउट आ गया, मेरा उतना पे आउट आ गया, साला आता कुछ नहीं है। इसके बाद यूं ही कंपनियों में लगे हो, भक्त बने, छोटे छोटे प्लानों में कर रहे हो। होता क्या है, 2 महीने 4 महीने बाद बंद। यार ऐसी कंपनी कर डालो, साला जीवन भर बंद ना हो, कभी चलती रहे। लगना क्या है तुम्हारा, फाउंडर में एक छोटी सी फीस है, वो फाउंडर बनने की फ़ीस ली जा रही है। नहीं तो जब शुरुआत होगी उस समय आ जाना। लेकिन फाउंडर होगा, उसके नीचे आओगे, उसके नीचे काम करोगे। तो कोशिश करो हज़ारों लाखों करोड़ों लोग आपके नीचे काम करें, आप किसी के नीचे क्यों काम करो अगर लीडर हो तो। आज देख रहे हो 3 लाख लीडर जो समझदार लोग थे वो तो सारे ज्वाइन हो गए। अब तो हम जैसे लोग बचे हैं जिनको आज भी अकल नहीं आ रही है। हम उसी प्लानों में लगे हैं और कहते हैं यार भगवान ऊपर वाला मौका नहीं देता है। यार मौका देता तो मैं देखने की शक्ति ही नहीं है, सुनने की क्षमता ही नहीं है, तुम्हारे कानों में अच्छी आवाज़ जा सके। इग्नोर करते रहते तो सारी की सारी चीज़ें, तो कहाँ से कुछ होगा तुम्हारा। इसलिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमें आइडिया हमने बना ली है तो उसको एक्टिविटी नहीं करना है। किसी ने कुछ थोड़ा सा, अरे ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ये होगा, अरे उसी की बातों आ गए। यार जिसने कुछ नहीं किया उसकी बात मानोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। आज 3 लाख लोग विश्वास किए, कुछ तो बात हो गई। यही समझ के हम तो यही समझ के ज्वाइन कर लेते, कितने सारे लोग आ रहे हैं, यार क्या बात है। और आज भी हमें अकल नहीं आ रही है। हम साला रोज़ देख रहे हैं एक से एक चीज़ें आ रही हैं। वर्ल्ड में नंबर 1 प्लान बनने जा रहा है और हम वही एक लैपटॉप पे एक होटल में बैठ के लोग प्लान चला रहे हैं और बताते हैं हम तो ये ऐसा प्लान है, ये कभी बंद नहीं होगा, ये डिसेंट्रलाइज है, ये सेंट्रलाइज है। हम उन्हीं को करने में लगे हैं। महीने 2 महीने चलते हैं, हम भी ख़राब, हमारे लोग भी ख़राब, पैसा भी ख़राब और ख़त्म कहानी। इसलिए मेरे भाई ये मौका मिल रहा है तो इसको अपना लो। नहीं अपनाओगे तो मेरा थोड़ी ना कुछ जाता है। मैं तो एक सजेशन दे रहा हूँ आपको, अगर इसको मान लोगे तो लाइफ में हो सकता है ऊपर वाली कृपा से बहुत आगे निकल जाओ। क्योंकि मैं जोड़ने के उद्देश्य से नहीं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि कंपनी ने बोला कि आपको जोड़ना नहीं है, जोड़ के तो हम देंगे। हम क्यों ये फ़ीस दे रहे हैं $97, इसीलिए दे रहे हैं कि कंपनी हमें लोगों को जोड़ के देगी। हमें जोड़ने का हमारा काम नहीं है कि हम लोगों को जोड़ते रहें, हम थक चुके हैं जोड़ते जोड़ते लोगों को। अब हमसे जोड़ने का काम नहीं होता, इसलिए हमने OnePassword ज्वाइन किया हुआ है कि हमारा 1000 IT इंजीनियर हैदराबाद में बैठे हैं, 1000 IT इंजीनियर बेंगलुरु में बैठे हैं, 100 HR डिपार्टमेंट टीम पूरी हैदराबाद में बैठी है, 100 HR डिपार्टमेंट पूरी बेंगलुरु में बैठी है। ये देखेंगे, ये जोड़ेंगे लोग अपने के लिए। अपन को थोड़ी लोगों को जोड़ना है, जोड़ जोड़ के तो थक चुके हैं। क्या हम साला जोड़ते रहेंगे कि लोग, कि हम जोड़ने के लिए लोग आए हैं। आज देख तो मार्केट में कितनी नेगेटिविटी फैली, लोग जोड़ने के नाम से कितना डरते हैं। तो साला आज भी तुम जोड़ते रहोगे, कल आज जिस कंपनी में कर रहे हो वो भागेगी, फिर नई कंपनी में जोड़ने लगोगे लोगों। यार तो जोड़ते ही जोड़ते कब तक रहोगे, हर बार थोड़ी लोग जोड़ेंगे। ऐसी कंपनी में आ जाओ कि लोगों को जोड़ना ना पड़े। फेसबुक ने तुमको जोड़ा, व्हाट्सअप ने तुमको जोड़ा, गूगल ने तुमको जोड़ा, लेकिन तुम खुद जुड़ गए ना। और आज भी वो तुमसे कितना पैसा कमा रहा, तुमसे कमा रहा, तुम्हारी बीवी से पैसा कमा रहा, तुम्हारे बच्चों से पैसा कमा रहा, तुम्हारे भतीजे से पैसा कमा रहा, तुम्हारे भाई से पैसा कमा रहा। क्योंकि सब के सब लोग मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन, डाटा यूज कर रहे हैं और इनसे बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। इसलिए आज वो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन के बैठी हैं। क्योंकि हमारे परिवार के जितने लोग मोबाइल चलाते हैं सब के सब उनको कमा के देते हैं, व्हाट्सअप को देते हैं, फेसबुक को देते हैं, गूगल को देते हैं। इनने हमें तो नहीं दिया पैसा कुछ, लेकिन OnePassword कहता हम सबको पैसा देंगे। तो ऐसे जगह आ जाओ ना मेरे दोस्त, बाद में तो सब आओगे, लेकिन वो वैल्यू थोड़ी रहेगी जो आज फाउंडर बनोगे तो उसकी वैल्यू रहेगी। कोई भी कंपनी के शेयर लॉन्च होंगे तो सबसे पहले प्रॉफिट आपको होना है, क्योंकि आप फाउंडर हैं। बड़ी बड़ी मीटिंग होंगी विदेशों में, सबसे पहले फाउंडर्स को बुलाया जाएगा। तो मेरे दोस्त समझने का प्रयास करो, ये MLM सेक्टर नहीं है, RT बेस्ड कंपनी है जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। सारे के सारे लीगल डॉक्यूमेंट सौंप दिए हैं गवर्नमेंट ने कि वेलकम है, ऐसी चीज़ों को आप लाइए और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाइए। सोच के देखिए 216 कंट्री में सबसे केंद्र बिंदु किसको चुना, हमारी इंडिया को चुना हुआ है उन्होंने। हैदराबाद में ऑफिस है, बेंगलोर में ऑफिस है। तो हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि हम ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, भविष्य आपका है, समझने की क्षमता आपके अंदर है, सोचने की क्षमता आपके अंदर है।
आपको जैसा उचित लगे वैसे करिएगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं जोड़ने के उद्देश्य से मैं ये ऑडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये आभास कराने जा रहा हूँ कि दोस्तों समय कम बचा है, ख़त्म होने वाला है, हो सकता है कुछ ही घंटे बचे हैं। किसी भी दिन अनाउंस होने वाला है कि फाउंडर का सीट क्लोज, सेकेंडरी फाउंडर $150 से बनेंगे। फिर $50 और एक्स्ट्रा दोगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो वो 50 एक्स्ट्रा भी दे के ज्वाइन होंगे। क्यों? कि उनकी बुद्धि ना पहले काम नहीं करती है, उनकी बुद्धि बाद में काम करती है जब लोग आगे निकल जाते हैं। तो मेरे दोस्त, ये समय बार बार नहीं आएगा। जो आज का दिन गया ना वो गया। बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। कल से हमारी मीटिंग फिर स्टार्ट होने जा रही है और सब लोग मीटिंग में ज्वाइन हों और आगे बहुत कुछ अपडेट मिलने वाले हैं बड़े बड़े। देखते हैं इस महीने हमारा क्या क्या होने जा रहा है। मुझे तो लगता है इस महीने फाउंडर का गेट क्लोज और इसी महीने सेकेंडरी फाउंडर भी क्लोज और अगले महीने सिर्फ ऑन पैसिव ओपनिंग की तैयारी। थैंक यू दोस्तों, इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।